ईरान के शिप पर अमेरिका का हमला, माहौल बिगड़ा। Motor vessel Toska, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. इस्लामाबाद में बातचीत का इंतजार, समंदर में घातक वार। ट्रंप का हमला, ईरान का पलटवार, संकट में सीज फायर। मिडिल ईस्ट में माहौल अचानक से बदल गया है। बातचीत की उम्मीदों को फिर बड़ा झटका लगा है और उसकी वजह है अमेरिका का यह हमला। अमेरिका ने ईरान के झंडे वाले शिप पर मिसाइल से हमला किया है। ईरान के झंडे वाला शिप टोस्का ओमान की खाड़ी से गुजर रहा था। यह कार्गो शिप मलेशिया के पोर्ट क्लेन से ईरान की तरफ जा रहा था। अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस स्प्रूनेंस ने टोस्का को चेतावनी दी। ईरानी वॉरशिप ने यूएस वॉरशिप की चेतावनी अनसुनी कर दी। अमेरिकी वॉरशिप ने मिसाइल से ईरानी शिप पर हमला कर दिया। हमले के बाद ईरानी शिप को अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया। अमेरिका का ये वही वॉरशिप यूएसएस स्प्रूनेंस है जिसने ईरान के शिप टोस्का पर मिसाइल से हमला करके उसके इंजन रूम में छेद कर दिया। Motor vessel Toska, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. अमेरिकी वॉरशिप के इस एक्शन की जानकारी खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर दी। ट्रंप ने लिखा, आज ईरान के झंडे वाला टोस्का नाम का एक कार्गो शिप जो लगभग 900 फीट लंबा और लगभग एक एयरक्राफ्ट कैरियर जितना वजनी था, हमारे नेवल ब्लॉकेट को पार करने की कोशिश कर रहा था और ये उनके लिए ठीक नहीं रहा। यूएस नेवी के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस स्प्रूनेंस ने टोस्का को ओमान की खाड़ी में रोका और उन्हें रुकने की चेतावनी दी। ईरानी क्रू ने सुनने से मना कर दिया, इसलिए हमारे नेवी शिप ने इंजन रूम में छेद करके उन्हें वहीं रोक दिया। अभी अमेरिकी मरीन के पास शिप की कस्टडी है। टोस्का पर अमेरिकी ट्रेजरी ने प्रतिबंध लगाया है क्योंकि उसकी पहले की गैर कानूनी हरकत का इतिहास है। शिप की पूरी कस्टडी हमारे पास है और हम देख रहे हैं कि शिप पर क्या है। ओमान की खाड़ी में हुआ एक्शन सीज फायर पर बहुत बड़ा प्रहार है। अमेरिका एक तरफ डेलीगेशन इस्लामाबाद भेजने का ऐलान कर रहा था, दूसरी तरफ ईरान के शिप पर हमला कर रहा था। इस हमले से पहले खबरें आ रही थीं कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का एजेंडा लगभग तय हो गया है। दोनों देशों के बीच यूरेनियम संवर्धन के लिमिट और टाइमलाइन पर बात होनी थी। संवर्धित यूरेनियम को हटाने या बदलने पर भी बात होनी थी। ईरान के परमाणु प्लांट की पूरी अंतर्राष्ट्रीय निगरानी, होर्मुज स्ट्रेट को फिर से पूरी तरह खोलना, दोनों देशों के बीच दुश्मनी का अंत और अमेरिकी सैनिकों की वापसी। इसके साथ साथ ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से हटाने पर भी बात होनी थी। हालांकि ईरान बार बार कह रहा था कि वो अभी इस्लामाबाद में बातचीत के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसे अमेरिका पर भरोसा नहीं है। ईरान ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिका सीज फायर की शर्तों का ठीक से पालन नहीं कर रहा। युद्ध विराम हुआ तो था, लेकिन वो अधूरा था। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर उन्होंने ईमानदारी से सीज फायर को लागू नहीं किया तो फिर हम भी सीज फायर की शर्तों का पालन नहीं करेंगे। हम जंग दोबारा शुरू करेंगे और फिर हम उनके साथ बातचीत भी बंद कर देंगे। हम दोनों ही कदम उठाएंगे, बातचीत बंद करेंगे और जंग दोबारा शुरू करेंगे। सीज फायर के बीच में ही अमेरिका ने भी अपने जंगी बेड़े मिडिल ईस्ट में दोबारा तैनात करने शुरू कर दिए। अमेरिका ने दुनिया का सबसे बड़ा अपना एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड एक बार फिर से लाल सागर में यमन के पास तैनात कर दिया है। अमेरिका के दो जंगी बेड़े यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश पहले से ही अरब सागर में डेरा डाले हुए हैं। इसके अलावा अमेरिकी नेवी के कम से कम 10 फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर भी अरब सागर में चक्कर लगा रहे हैं। अमेरिकी एयरफोर्स के भारी भरकम जहाज भी एक के बाद एक मिडिल ईस्ट पहुंच रहे हैं।